दो चार बातें मैं बच्चों से कहना चाहूँगा। पिछली बार भी कही थी, आज फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि आप जब मंच पे आते हैं, आप शायरी नहीं सुनाते, आप पोइट्री नहीं सुनाते, आप शेर सुनाते हो, आप गज़ल सुनाते हो, आप कविता सुनाते हो, आप नज़्म सुनाते हो, माहिया टप्पा, ये विधाएं सुनाते हो। आप मंच पे आके ये ना कहें मैं आपको एक शायरी सुना रहा हूँ। शायरी इज़ नथिंग। इन सारी चीज़ों का जो कलेक्शन है, दैट इज़ पोइट्री और दैट इज़ शायरी। तो कभी भी भूल के आप, जब आप ये कहते हैं ना कि आपको एक शायरी सुना रहा हूँ, पता लग जाता है कि आपको शायरी आती नहीं। दूसरी बात, कुछ लफ्ज़ हैं जो शायद आप उन्हें सिंगुलर समझ के चलते हैं, लेकिन वो पहले से ही प्लूरल हैं। अल्फाज, जज्बात, और आप लोग क्या करते हैं, अल्फाजों, जज्बातों, नहीं, वो अपने आप में प्लूरल है। जज्बा से बना है जज्बात, लफ्ज़ से बना है अल्फाज, उसका बहुवचन है। तो आप अगर बहुवचन यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से यूज़ करें उनको, और ज़्यादा जो है ना प्लूरल का भी प्लूरल बनाने की कोशिश ना करें। तीसरी बात, एक वो भजन कभी सुनता हूँ मैं, बड़ी चिढ़ होती है उसे सुन के। शाम चूड़ी बेचने आया, शाम कपड़े बेचने आया। अब आप शाम को बेचारे को दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बिकवा दो उससे। वो आपकी कविताओं में भी वही होता है। आप एक टेक ले लेते हो, आ रहे हैं, उसके बाद फिर वही शुरू हो जाता है कि कपड़े बेचने आया, बंसी बेचने आया, खिलौने बेचने आया, वो सारा कुछ चलता रहता है। नहीं, कविता हो, गज़ल हो, उसके अपने नियम हैं, आपको उनके साथ बंध के चलना पड़ेगा। पिछली बार भी हमने कहा था, डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है लिखने में, आप हमसे कंसल्ट करें। मैं नंबर भी दे के गया था, डॉक्टर साहब का नंबर आपके पास है, सर का नंबर, हर्ष सर का नंबर आपके पास है। आप आधी रात को भी अगर पूछेंगे, आधी रात को हम बताएंगे, लेकिन पूछे तो सही। लेकिन जब आप मंच पे आते हैं तो पूरे जम के आने चाहिए, ताकि कोई, अब कई बच्चे कह रहे थे भाई ताली बजाओ भाई, वो ताली बजाओ भाई, क्यों? आपकी शायरी बजवाए ना ताली, ठीक है कि नहीं? अब मैं इन बातों को ध्यान रखना, और मैं फिर कह रहा हूँ कि ऑलवेज अवेलेबल, जब आप चाहें सलाह लें। हम कोई भी हों, हमारे अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अच्छी जानकारी है पोइट्री की, गज़ल की, सबकी। आप जब मर्जी पूछें, कोई मना नहीं करेगा आपको। दो चार शेर सुनाऊंगा, उसके बाद अपनी जगह लूँगा। एक बात रोमांटिसिज्म की चल रही थी तो वहीं से शुरू करता हूँ, सिर्फ एक शेर उस गज़ल से, कि तुम अपनी आँख से काजल निकाल सकते थे, तुम अपनी आँख से काजल निकाल सकते थे, ये एक बला तो मेरे सर से टाल सकते थे। तुम अपनी आँख से काजल निकाल सकते थे, ये एक बला तो मेरे सर से टाल सकते थे। और एक और शेर देखें, डॉक्टर साहब ने कल ही पढ़ा है शायद वो मेरा, कि अपने ही सर से सरेआम बगावत करना, अपने ही सर से सरेआम, कि अपने ही सर से सरेआम बगावत करना कितना मुश्किल है उसूलों की हिफाजत करना। अपने ही सर से सरेआम बगावत करना कितना मुश्किल है उसूलों की हिफाजत करना, और मेरे लफ्ज़ों पे मेरे दिल की मोहर होती है, मेरे लफ्ज़ों पे मेरे दिल की मोहर होती है, मुझको आता ही नहीं खुद से सियासत करना, मुझको आता ही नहीं खुद से सियासत करना। और आखिरी शेर, और उसके बाद अपनी जगह लूँगा, कि अपने दिल को भी तो समझाओ भुला दे मुझको, अपने दिल को भी तो समझाओ भुला दे मुझको, कितना आसान है औरों को नसीहत करना, कितना आसान है औरों को नसीहत करना। शुक्र। मतलब देखें डॉक्टर साहब, कि कासिद से थामिएगा लिफाफा संभाल कर, कासिद बोलते हैं वो डाकिए को, चिट्ठी बांटने वाले को, कासिद से थामिएगा लिफाफा संभाल कर, ख़त की जगह रखा है कलेजा निकाल कर। कासिद से थामिएगा लिफाफा संभाल कर, ख़त की जगह रखा है कलेजा निकाल कर। और
डॉक्टर साहब ने भी और बहुत से लोगों ने दुष्यंत साहब का एक शेर सुना होगा कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। उस शेर का बिल्कुल उल्टा शेर कह रहा हूँ मैं कि कासिद से थामिएगा लिफाफा संभाल कर, ख़त की जगह रखा है कलेजा निकाल कर, होते नहीं कभी भी उफक में ये छेद वेद, होते नहीं कभी भी उफक में ये छेद वेद, देखे हैं खूब हमने भी पत्थर उछाल कर, देखे हैं खूब हमने भी पत्थर उछाल कर। और ये नौजवान बैठे हैं सारे, उनके लिए एक शेर कि वक्ते विदा जब उसने निशानी न दी कोई, वक्ते विदा जब उसने निशानी न दी कोई, ले आए उसकी शक्ल ही आंखों में ढाल कर, ले आए उसकी शक्ल ही आंखों में ढाल कर।